बनाएंगे साबूदाना की पूरी और पराठा, और उसके साथ बनाएंगे आलू की परत वाली सब्जी। तो ये साबूदाना की पूरी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। और अगर आप बिना घी बिना तेल का खाना चाहते हैं तो आप इसके साथ पराठा भी बना सकते हैं, पराठा भी इसमें बनाएंगे। और आप इसको बिना व्रत का भी खा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कि इसको कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी साबूदाना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मीडियम वाला साबूदाना है। और अब हम इसको हल्का सा भून लेते हैं, मतलब इसको बिना घी तेल का ऐसे ही ड्राई रोस्ट करें ताकि जो साबूदाना में नमी है वो ख़त्म हो जाए। हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ना ही इसका कलर चेंज करना है, बस इसकी नमी ख़त्म हो जाए ताकि जब हम पीसें तो ये अच्छे से पीस जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से भुन गए हैं और ये चटकने भी लगे थे। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम अपनी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है पैन, और पैन में डाल दिया है हमने 1 चम्मच तेल। आप तेल घी जो भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आधा चम्मच हम डाल देते हैं जीरा। यहाँ पे हमने लिया है 1 टमाटर जिसको हमने बारीक काट लिया था, और 2 हरी मिर्ची ली हैं, उसको भी हम बारीक काट लिए हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं ताकि जो टमाटर हो हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने टमाटरों को इस तरीके से हल्के से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमने भुना हुआ धनिया पाउडर है जो हमने व्रत के लिए अलग से पीस के रखा था, उसको डाल देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, और इन सभी चीज़ों को भी हम मसाले के साथ हल्का सा टमाटर के साथ भून लेते हैं। तो मसाले मेरे जले नहीं, इसके लिए हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद में टमाटर को बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाने देते हैं। तो इसको बिना ढके ही हम इसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लेते हैं ताकि जो टमाटर है ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये टमाटर मेरे सॉफ्ट हो गए हैं और ये अच्छे से मसाले जो हैं वो भी पक गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू। तो यहाँ पे हमने 2 आलू लिए थे जिसको हमने उबाल लिया था, उबाल कर हमने छील कर इसको छोटे छोटे पीस में काट लिए थे। अब मसालों के साथ हम आलू को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं ताकि जो टमाटर है और जो हमने धनिया मिर्ची डाला उसमें इसका फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। तो अब हम इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं कि अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इसे पूरी और पराठे के साथ बना रहे हैं तो इसमें हल्की सी ग्रेवी रखेंगे। अब चाहें तो आप इसको ड्राई भी खा सकते हैं बिना पानी के। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हमने सेंधा नमक का यूज किया है, व्रत के लिए हम बना रहे हैं। आप अगर बिना व्रत का बना रहे हैं तो नॉर्मली जो नमक यूज करते हैं आप उसको भी डाल सकते हैं। अब ये सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई है। इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और थोड़े से हमने कलछी से आलू को दबा दिया था ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सब्ज़ी मेरी व्रत वाली बनके तैयार हो गई। इसको हम कर देते हैं साइड में। और ये जो हमने साबूदाना भून के रखा था इसको भी हमने पीस लिया है। तो ये साबूदाना मेरे पीस गए हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 आलू उबले हुए, इनको हम थोड़े कद्दूकस से अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं ताकि इसमें कोई लम्स और गुठली ना रहे, क्योंकि जब हम आटा लगाएं तो ये एकदम सॉफ्ट आटा बनके तैयार हो जाए। तो ये इस आलू को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब जो हमने साबूदाना पीस के रखा था उसको हम आलू में डाल देते हैं, और आलू में डालने के बाद में इसको हम अच्छे से आलू के साथ मिला लेते हैं ताकि जो साबूदाना है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे कि आलू कम है तो आप आलू और भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे साबूदाना जब आप लगाएंगे आटा ना, तो अगर आपको लगे कि हाँ बहुत सख्त डो लग रहा है या नहीं गूँथा जा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा आलू और डाल सकते हैं, या आप थोड़ा सा पानी भी डाल के इसे गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए साबूदाना का आटा जो है ये मेरा अच्छे से लग गया है। और इसकी जो पूड़ी और पराठे बनते हैं ना यकीन मानिए फ्रेंड, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मतलब आप हमेशा कुट्टू की पूड़ी और उसकी सिंगाड़े के आटे की पूड़ी खाते हैं ना, एक बार आप इसकी पूड़ी और पराठे बना के खाइए साबूदाने की, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक लोई, और लोई से हम पूड़ी के आकार का लेकर हम इसको बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूड़ी को बेल लिया है। अब हम एक कटोरा ले लेते हैं, और कटोरी से इस तरीके से हम काट लेते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छे लगने लगे। आप कोई भी कटोरा या गिलास लेके आप इसको काट के इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखने में भी पूड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। फिर चकले में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, तेल लगा कर दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरीके से बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इससे, क्योंकि ये साबूदाना की पूड़ी है तो थोड़ी सी किनारे किनारे से चिटक जाती है। तो इस तरीके से आप कटोरे से काट लेंगे तो ये देखने में काफ़ी सुंदर गोल गोल लगने लगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पूड़ी बना ली है, और ये हमने यहाँ पे 2 रोटियाँ बेल ली हैं। तो रोटियों को भी हमने एक कटोरे से काट लिया था। अब हमने गैस पे रख दिया है तेल। तो यहाँ पे हमने मूंगफली का तेल डाला है व्रत वाला, और जब तेल मेरे गर्म हो गए हैं तो अब हम इसमें पूड़ी अपनी डाल देते हैं, और पूड़ी डालकर इसको हम उलट पुलट के सेक लेंगे। जिस तरीके से आप पूड़ियाँ बनाते हैं ना, आपको सेम उसी प्रोसेस से इसको तल लेना है। ये पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती हैं और बिल्कुल अलग टेस्ट में आती हैं। तो ये पूड़ी मेरी एक बनके तैयार हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से जो मेरी बची हुई पूड़ियाँ हैं उनको भी हम तल लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से तल जाती हैं और बहुत ही जल्दी से बनके तैयार भी हो जाती है। मतलब आप इसे बिना व्रत के अभी नाश्ते में अगर बनाना चाहें तो आप नाश्ते में बना के इसको खा सकते हैं।
ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम दूसरी पूड़ी को भी उलट पलट के इस तरीके से सेक लेते हैं। तो जितने भी मेरे पास बची हुई पूड़ियाँ हैं उन सभी को हम इस तरीके से बेल के बना के तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं इसको हम हाथों में आपको दिखा दे रहे हैं कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। अगर अब आप घी और तेल नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका पराठा बना के भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है तावा। जब तावा मेरा गर्म हो गया है तो उस पर हमने ये पराठा डाल दिया है और एक तरफ से जब ये सिक गया है तो इसको पलट दिए हैं। पलट के इसको हम दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। तो आप घी तेल लगा के जिसको अच्छे से सेक सकते हैं। आपको जो भी घी तेल का इस्तेमाल करना है उसको लगा लीजिए और लगा के इसको सेक लीजिए। और अगर आप घी तेल नहीं लगाना चाहते तो आप इसको रोटी के तरीके भी इस तरीके से बना के इसको खा सकते हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। यकीन मानिए कि अगर आपको व्रत में घी तेल नहीं खाना चाहते हैं ना तो इसको आप बिना घी तेल का बना के खाइए आलू की सब्ज़ी के साथ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। या आप इसको दही के साथ खाइए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है, पूड़ी और पराठे और आलू की सब्ज़ी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।